एम आई ऑडिबल टू यू? ठीक से सुनाई दे रहा है सबको? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो चलो कुछ बताओ, क्या चल रहा है? व्हाट इज द करंट अफेयर्स? व्हाट आर द करंट अफेयर्स? प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस एस सी ओ। वेरी गुड। तमिलनाडु बैन्स ऑनलाइन गेम्स। वेरी गुड। बस इतना ही हुआ है। वी आर मीटिंग आफ्टर अ वीक। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप तो एकदम फटाफट आए लिखोगे आप सब करंट अफेयर्स। यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही आए हैं, बाकी सब ज्वाइन कर रहे हैं। वैकेशन मोड में हो आप लोग। एक हफ्ता छुट्टी थी इसके लिए। हाँ, नीतीश कुमार। इंडिया, लक्समबर्ग। वेरी गुड। वैक्सीन एफिशिएंसी इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये तो चलता ही रहेगा, ठीक है। फिर हाँ, कुछ ऐसा बताओ यार, आरसीईपी के बारे में कुछ बताओ। मैं सोच रहा था अभी तक किसी ने आरसीईपी क्यों नहीं लिखा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड डील गाइस। आई एम श्योर उसके ऊपर कुछ ना कुछ पूछेंगे ही पूछेंगे, स्पेशली इन क्लैट। आरसीईपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डील। और उसमें भी वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट। ये सबसे बड़ी बात है। यू शुड नो दैट आरसीपी इज द बिगेस्ट ट्रेड डील इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट इज आरसीईपी। ठीक है। हाँ, वेरी गुड भावना। हाँ, शाश्वत। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसका नाम क्या है? इंडिया का जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे हम IRNSSP कहते हैं, उसका नाम क्या है? मैं पढ़ा चुका हूं आपको एकदम डिटेल में। मैंने सारे वर्ल्ड के जीपीएस सिस्टम आपके साथ डिस्कस किए थे। इंडिया के जीपीएस सिस्टम का नाम क्या है? जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो यूएसए का है। इन द सेम वे इंडिया का क्या है? वेरी गुड, एक को भी नहीं आता एक्सेप्ट सिद्धांत। सिद्धांत के अलावा बाकी सब भूल गए। चलो, प्रांजल हैज रिटन करेक्ट। उसका नाम था नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक। मैंने आपको अच्छे से बताया था। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट चाइना के सिस्टम को क्या कहते हैं। वी टॉक्ड अबाउट रशियन सिस्टम को क्या कहते हैं। एनीवन रिमेम्बर रशिया के सिस्टम का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द रशियन सिस्टम? वेरी गुड आदित्य। ग्लोनास। सिद्धांत वेरी गुड। ग्लोनास नामरा वेरी गुड। वो रशिया का जीपीएस वर्जन। जीपीएस बेसिकली इज अमेरिका सिस्टम। द सेम सिस्टम इन डेवलप बाय रशिया फॉर इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड ग्लोनास। ठीक है। चाइना ने जब बनाया था उसे कहते हैं बेडू। इंडिया ने जो बनाया है उसे कहते हैं नाविक। ठीक है। मैंने सब डिस्कस किया था, लेकिन आप सब भूल गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ओके गाइस। आज आरसीबी तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, आगे का पीछे का। सो क्या है,
the people who are appearing for CLAT specifically, they have to know a little more in detail because उनको पूरा comprehension आएगा. So they should know the context. Context मतलब पीछे की बैक स्टोरी, तो वो देखेंगे आज हम. ठीक है. हाँ, वेरी गुड शाश्वत. शाश्वत, डू यू रिमेंबर वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सेम? ठीक है. हाँ आदित्य, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम. RCEP स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. RCEP. चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ. देखो, सबसे पहली न्यूज, इंडियन अमेरिकन माला अडीगा, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज पॉलिसी डायरेक्टर टू जिल बिडेन. मतलब जिल बिडेन कौन है? जिल बिडेन विल बी सुन द फर्स्ट लेडी ऑफ द USA. ठीक है, बिकॉज शी इज वाइफ ऑफ जो बाइडेन. ठीक है. सो उनका पॉलिसी डायरेक्टर का एडवाइजर कौन है? देन शी इज एन इंडियन अमेरिकन. हर नेम इज माला अडीगा. ठीक है. एंड शी ऑल्सो हैज अ रॉन्ग एसोसिएशन विद द डेमोक्रेटिक पार्टी. She even managed some part of Obama campaign and also Kamala and Biden campaign also. ठीक है, लिख लो. इंडियन अमेरिकन है, इसलिए हमें पढ़ना है. ठीक है, लिख लो. बाइडेन हैज बीन ऑफिशियली इलेक्टेड, लेकिन ट्रम्प बेचारा ट्राई कर रहा है टू हैव अ सेकंड बैकडोर एंट्री. ठीक है. यस संस्कृति, यू आर राइट. ठीक है. यस आदित्य, अगेन यू आर राइट. ठीक है, वो पुरानी न्यूज है. इफ चलो याद कर लेते हैं. आदित्य हैज गॉट इट इनटू द लाइट, तो बात करते हैं. इफ यू गाइस रिमेंबर, देन कमला हैरिस, व्हेन शी वाज नॉमिनेटेड एज द रनी फॉर द टू रन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, देन उनकी प्रेस सेक्रेटरी जो थी वो भी इंडियन ओरिजिन वुमन थी. हर नेम वाज सबरीना सिंह. हमने ये पढ़ा था 2 महीने पहले. ठीक है, सबरीना सिंह. यस गाइस, हर नेम वाज सबरीना सिंह. ठीक है. वो कौन है? शी इज द प्रेस सेक्रेटरी ऑफ कमला हैरिस. ठीक है. चलो, इफ आई आस्क यू दैट कमला हैरिस, शी वॉज द फर्स्ट वुमन अटॉर्नी जनरल ऑफ विच स्टेट, तो आप क्या बोलोगे? कमला हैरिस इज द फर्स्ट वुमन अटॉर्नी जनरल. हाँ, वेरी गुड गर्वित, वेरी गुड. संस्कृति, वेरी गुड. मीन्स अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा है. बाकी सब ट्राई टू रिमेंबर. कमला हैरिस, शी इज फ्रॉम कैलिफोर्निया. ठीक है. शी वॉज द अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया इन USA. ठीक है. शी वॉज द फर्स्ट वुमन अटॉर्नी जनरल ऑफ कैलिफोर्निया. चलो, ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? हो गया सबका? जाऊं मैं आगे? सब कुछ कवर कर लिया हमने. चलो आगे चलते हैं. ठीक है. पुराना आदित्य ने याद दिलाया, वो अच्छा किया. सबरीना सिंह को भी हमने याद कर लिया है. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. चलो, ओके. हु इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ? हु इज द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ? इतनी देर क्यों लग रही है मुझे पता नहीं है. मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है. स्वयं थोड़ा आंसर में गलती है, लेकिन
आदित्य आपका भी थोड़ा नाम में गलती है, थोड़ा मैंने कहा है, ठीक है। चलो एक हिंट देता हूं, वो बिफोर बीइंग द CAG ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिज नेम इज GC मुर्मू। आप लोग भूल गए हो, प्लीज मेक श्योर आप लोग पुराने न्यूज पढ़ो, ठीक है। मैंने तब भी बताया था CAG कैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया, ठीक है। डॉक्टर आंबेडकर हिमसेल्फ सेड दिस दैट द ऑफिस ऑफ कैग, मतलब कैग का ऑफिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी कौन है कैग? हिज नेम इज GC मुर्मू। करते क्या है कैग? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बेसिकली ऑडिट्स द गवर्नमेंट अकाउंट्स। गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बाद में सब गवर्नमेंट PSU है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, उनका ऑडिट करना वो किसका काम होता है? कैग का काम होता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। और कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है प्रियांशी? GC मुर्मू। वेरी गुड दिशा सिद्धांत। कौन से आर्टिकल के अंडर ये मेंशन है कैग का ऑफिस? मैंने यार आपको थोड़े आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, प्लीज उसे ध्यान से याद रखना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जब भी मैं कोई भी आर्टिकल पढ़ाता हूँ, बिकॉज बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देर आर 400 आर्टिकल्स, लेकिन मैंने सब तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट। आर्टिकल 148, दिशा एंड सिद्धांत आप दोनों अकेले का आंसर सही है, ठीक है। आर्टिकल 148 टॉक्स अबाउट द CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हो गया सबका? कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग? है कुछ डाउट? ओके चलो वेरी गुड। और एक और बात यहां लिख लेना, दैट कैग को अपॉइंट कौन करता है? देयर मस्ट बी सम पर्सन हु मस्ट बी अपॉइंटिंग CAG। आप लोग सोच सकते हो हु अपॉइंट CAG? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट CAG, ठीक है। और आप सोचो अगर वो ऑडिट बनाते हैं, ऑडिट मतलब पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं अकाउंट्स का, देन ही मस्ट बी गिविंग दिस डॉक्यूमेंट टू समबडी टू रिप्रेजेंट इट। देन कैग जो रिपोर्ट बनाते हैं, कैग गिव्स इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लेसेस दैट रिपोर्ट ऑफ ऑडिट इनटू द पार्लियामेंट। पता चला कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, देन कैग अपना सारा काम करता है, एंड देन ही प्रेजेंट्स दिस रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, एंड देन प्रेसिडेंट प्रेजेंट दिस रिपोर्ट इनटू द पार्लियामेंट। पता चल गया आपको पूरा सिस्टम क्या है? चलो गुड, सो दिस इज दैट। चलो नाउ आई विल बी स्पीकिंग द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू रिमेंबर, क्या मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है? इफ यस, देन व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट, एंड इफ नो, देन नो बोल देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है? हाँ, तो क्या करता है? आदित्य शाश्वत नामरा सेज यस। हाँ, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? स्वयं ना कह रहा है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? वेरी गुड आदित्य, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो गाइस, मैंने ये आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है, पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है मैंने आपको ये IPU। तब मैंने आपको बताया था that बेसिकली
It is an organization which have representative of all the different parliaments in the world. मतलब हमारी पार्लियामेंट में से हमारी पार्लियामेंट में से कौन रिप्रेजेंट किया था? ओम बिरला ने। वैसे ही यूएसए के पार्लियामेंट से रिप्रेजेंटेटिव है, यूके के पार्लियामेंट से है। बेसिकली इट्स एन एसोसिएशन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्स। इसके लिए इसको नाम कहा गया है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था, ठीक है। अभी जो हमारे कैग है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन IPU। ये लिखना है आपको, ठीक है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का एडिटर कौन है? ऑडिटर, सॉरी, दैट इज कैग ऑफ इंडिया, GC मुर्मू। He has been recently elected as the auditor of Inter Parliamentary Union. पता चला? He is also the auditor of World Health Organization. And इस साल नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? Which organization won the Nobel Peace Prize? World Food Program. Very good. Then GC Murmu is also the head of audit of World Food Program. तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, लिख लो। और अभी कौन है? हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धांत। स्वयं, वेरी गुड। हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल? ये भी मैंने पढ़ाया है। मैंने आपको तब पढ़ाया था कि GC मुर्मू रिसाइंड एंड उनकी जगह पे दिस पर्सन इज द न्यू लेफ्ट LG। मनोज सिन्हा नाम है उनका। दिशा आदित्य, वेरी गुड। नामरा, द नेम इज मनोज सिन्हा, ठीक है। ही इज द LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलो, ओके गाइस, सब कुछ लिख लिया आपने? जाऊं मैं आगे? चलो, in which state रुपे कार्ड was launched recently? बताओ। वेरी इजी आंसर। अरे सॉरी 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 गाइस गाइस गाइस, हाँ, मेरे एक वर्ड के कारण यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए। अरे गुजरात, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में सालों से रुपे कार्ड चल रहा है। इट इज विच कंट्री? यस, चलो, लाइक फ्रेम दिस क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच कंट्री रुपे कार्ड वाज लॉन्च? रिसेंटली पूछ रहा हूं, उसका सेकंड फेज लॉन्च हुआ था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द आंसर इज भूटान। भूटान, भूटान गाइस, वेरी गुड। हाँ, काफी सारे लोगों ने भूटान लिखा है। भूटान इज द करेक्ट आंसर। देखो, अब भूटान में रुपे कार्ड विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट भूटान। वहां पे जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होते हैं, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कपकेक खरीदने गया, then the machine that the person uses to take the money
दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस मशीन कहते हैं उसे, पॉइंट ऑफ सेल। अब से भूटान में हर एक पीओएस में, हर एक एटीएम मशीन, जो एटीएम मशीन अलग होते हैं, वहां पे अब रुपे कार्ड विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। एंड याद रखना, एक नीचे नोट करके लिखना, सिंगापुर वॉज द फर्स्ट कंट्री वेयर रुपे कार्ड वॉज लॉन्च। ठीक है, बाद में थोड़ी और कंट्रीज में भी लॉन्च किए हैं रुपे कार्ड। सिंगापुर वॉज द फर्स्ट, रिसेंटली भूटान ऑल्सो एक्सेप्ट्स रुपे कार्ड। ठीक है, हाँ नहीं आदित्य, सिंगापुर वॉज द फर्स्ट। ठीक है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, वो रिसेंटली विजिट पे आए थे, तब ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। वेरी गुड सिद्धांत। मतलब अगर न्यूज़पेपर देखा भी होगा ना, तो मोदी जी का डायरेक्ट फोटो होगा उनके साथ। ठीक है, नाम बड़ा इनका जोरदार है, लोटे नाम है उनका, लोटे। ठीक है, लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? हाँ वेरी गुड, थिम्पू, थिम्पू, थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। ठीक है, चलो, ओके गाइस, जाओ आगे, हो गया। बुकर प्राइज अवार्ड 2020, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये पहली बात। इसे कहते हैं बुकर प्राइज 2020। हु वॉन दिस प्राइज दिस ईयर? देन द पर्सन इज डोगलस स्टुअर्ट, wins UK Booker Prize for debut novel शगी बेन। देखो, ही वॉज अ डेब्यू नॉवेलिस्ट, मतलब पहली बार ही उन्होंने कोई नॉवेल लिखा है। एंड दैट बुक हैज वॉन बुकर प्राइज 2020। नाम क्या है? शगी बेन। नाउ उसके नीचे जो बुक है, विच इज कॉल्ड एज बर्न्ड शुगर बाय अवनी दोषी, ये मैंने इसके लिए लिया है बिकॉज इट वॉज नॉमिनेटेड, इट डिड नॉट विन बुकर प्राइज, बट इट वॉज नॉमिनेटेड फॉर बुकर प्राइज। ठीक है, टोटल 6 नॉमिनेशन हुए हुए थे, उसमें से दिस वाज द इंडियन नॉमिनेशन, बर्न शुगर बाय अवनी दोषी। ठीक है, लिख लो, फैक्चुअल न्यूज है। और एक बार समझो, नहीं आदित्य, दैट इज डिफरेंट। मैं आप लोगों को एक डिफरेंस समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, बुकर प्राइज जो होता है, सिर्फ और सिर्फ बुकर प्राइज, मैंने क्या बोला यहाँ पे? बुकर प्राइज। बुकर प्राइज इज ऑलवेज गिवन फॉर इंग्लिश नॉवेल। ठीक है, इंग्लिश नॉवेल्स के लिए। लेकिन एक और अवार्ड होता है विच इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो दिया जाता है इंटरनेशनली फॉर एनी लैंग्वेज, बट बुकर प्राइज इज डिफरेंट। ठीक है, लिख लो। ओके गाइस, शुड आई गो ahead? चलो, देखो,
ध्यान से सुन लो, बाद में लिखना। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर, वो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था आपको दैट ही हैड अ मीटिंग विद एससीओ ग्रुप, ठीक है। देन आफ्टर सम डेज ही हैड अ मीटिंग विद अनदर इंपॉर्टेंट ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड G20। G20 स्टैंड्स फॉर ग्लोबल 20, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है दैट दिस पर्टिकुलर मीटिंग हु वाज लीडिंग और हेड ऑफ द पर्टिकुलर मीटिंग, ठीक है। मतलब एक कैप्टन होता है, हर एक मीटिंग में एक कैप्टन होता है, मतलब जिसे प्रेसिडेंसी कहते हैं थ्रू आउट द ईयर। This was Saudi Arabia this year. The Prime Minister will be attending the summit at the invitation of summit's chair. जैसे मैंने कहा एक किंग होता है, ठीक है। समिट मतलब पूरी समिट का एक हेड होता है। कौन है इस बार? किंग सलमान बिन Abdulaziz Al Saud of Saudi Arabia. Basically, Saudi Arabia as a country will be leading the Global 20 meeting this year, ठीक है। आपको एक और बार पता होनी चाहिए, दिस ईयर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल 20। भाई बिकॉज जनरली ग्लोबल 20 मीट्स G20 समिट पूरे साल में एक बार ही होती है, बट इन द ईयर 2020 G20 लीडर्स मीट ट्वाइस। वो लोग पहली बार जब कोरोना क्राइसिस हुआ था तब भी मिले थे इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल टू डील हाउ टू टैकल द सिचुएशन, ठीक है। And now again the official meeting was also held, ठीक है। So in a particular year 2020 global 20 meeting was occurred twice, ठीक है। जनरली एक ही बार होती है, ये अलग। दूसरी बात, तीसरी बात, थीम क्या है समिट का? The answer is realizing the opportunities of the 21st century for all। लिख लो। देखो स्वयं, the static portion is as such very broad। static portion या करंट अफेयर्स वो वैसे भी काफी ब्रॉड होते हैं, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड बी थरो विद द स्टैटिक पोर्शन ऑफ IQ, ठीक है। दैट इज गुड इनफ। उसके ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कॉस्ट बेनिफिट उतना नहीं है। दैट इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन। उसके अलावा इफ यू वांट एनी सेक्टर स्पेसिफिक गाइडेंस तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने हैं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ आदित्य, वो तो डिस्प्यूट हुआ था, मतलब थोड़ा कुछ इश्यू हुआ था, लेकिन वो निकाल दिया। सऊदी अरेबिया रिमूव दैट कंट्रोवर्शियल मैप फ्रॉम इट्स करेंसी नोट्स, ठीक है। बाद में वो इश्यू भी सॉल्व हो गया था, ठीक है। हाँ हाँ रिजॉल्व हो गया, हाँ हाँ हाँ। मतलब सऊदी अरेबिया इन टुडेज टाइम, सऊदी अरेबिया इज अ बेटर फ्रेंड ऑफ इंडिया, आप ऐसा कह सकते हो, रेदर देन पाकिस्तान, ठीक है। देयर वाज अ टाइम दैट सऊदी अरेबिया यूज्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान ज्यादा, लेकिन अब देखा गया है कि ऐसा नहीं है उतना, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया? इस बार पूरे साल आप लोग एक चीज से बच गए हो। पहले क्या था दैट सपोज ग्लोबल 20 मीटिंग कहीं पे होती थी, देन यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द प्लेस वेयर द मीटिंग वाज हेल्ड। सारी मीटिंग ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। सो आप लोग बच गए हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई है, ठीक है, बिकॉज सारी मीटिंग ऑनलाइन हेल्ड हो रही है, तो आप लोग बिंदास रह सकते हो, ठीक है। चलो चलो आगे चलते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम, ये स्कीम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट ये स्कीम किसके रिगार्डिंग थी। हाँ कामन, मैं सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, सॉरी इफ आई मिस्ड आउट।
आप वापस देख भेज दो, मैं पढ़ लूंगा। विवाद से विश्वास स्कीम किसके रिगार्डिंग थी? वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धांत। गाइस मतलब आपको मैं स्कीम्स के रिगार्डिंग जब पढ़ाता हूं तब मैं हमेशा कहता हूं दैट यू शुड नो द मेन डिस्प्यूट, बस बात खत्म। ये स्कीम किसके रिगार्डिंग थी उतना ही याद रखना है। आप उतना इजी चीज तो याद कर लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी, मैंने आपको बताया था। आप पेपर में पढ़ो दैट गवर्नमेंट रिकवर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ टैक्सेस। विवाद से विश्वास वॉज रिलेटेड टू अ टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम, डायरेक्ट टैक्स की। मैंने आपको बताया था लाइक सपोज आपका कोई इश्यू चल रहा है विथ, सपोज आपका कुछ इश्यू चल रहा है विद द टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, कि आपने ये नहीं दिया है पैसा वैसा, टैक्स आपने इवेड किया है, देन इफ यू सेटल दिस देन गवर्नमेंट विल नॉट लॉन्च एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, दे विल नॉट टेक द इंटरेस्ट चार्ज अपॉन यू, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है। इतना याद रखना था दैट इट वाज अबाउट टैक्स पेइंग मैकेनिज्म, ठीक है। नहीं कावन, ऐसा कुछ सऊदी अरेबिया को कुछ बाइकआउट नहीं किया है, ठीक है। सऊदी अरेबिया वाज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर G20 मीटिंग, और ये तो आप बहुत पुरानी बात कर रहे हो, ठीक है। एंड नोबडी कैन बाइकआउट सऊदी अरेबिया एज सच, ठीक है। सऊदी अरेबिया के पास ऑयल है एंड सऊदी अरेबिया इज यूएसए बेस्ट फ्रेंड। चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो, इंडियन नेवी रिसीव्स इट्स 9th P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोइंग। ये क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, नेवी के लिए भी यू नीड एयरक्राफ्ट भाई, बिकॉज नेवी को काम करने के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सर्वेलेंस करना पड़ता है, टारगेट ढूंढने पड़ते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। So for that, we have bought from USA their most advanced aircraft for surveillance, जिसे कहते हैं P-8I। यूएसए आर्मी भी इसे यूज करती है, यूएसए का बेस्ट एयरक्राफ्ट है फॉर सर्वेलेंस पर्पस, ठीक है। ये इंडिया ने टोटल 8 खरीदे थे पहले, देन दे ऑर्डर 4 मोर एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसमें से पहला एक आया है, कहां पे आया है? एयरबेस इन गोवा, ठीक है। लिख लो कौन सी कंपनी बनाती है? बोइंग। बोइंग कहाँ की कंपनी है? यूएसए। देन डेफिनेटली वी आर इंपोर्टिंग दिस एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूएसए, ठीक है। लिख लो। हाँ कावन, मतलब ह्यूमन राइट्स ग्रुप तो बाइकआउट करते रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट कहीं पे भी कुछ भी करेगी, कुछ ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, दे विल बाइकआउट इट, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग पॉलिटिक्स, ऐसे कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। बट यू शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ एनीथिंग, ठीक है। एंड दिस मर्डर हैपन लॉन्ग बैक, मतलब आई गेस 2 साल हो गए, ठीक है। एंड सऊदी अरेबिया को ह्यूमन राइट्स के बारे में क्रिटिसाइज करना, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट इज लाइक चाइना को हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बताएं, चाइना को क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हो गया। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं दैट रिसेंटली नेवी में वुमन पायलट्स वर इंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके नाम बताओ। मैं पढ़ा चुका हूं ये आपको। वेरी गुड शाश्वत, वेरी गुड। Recently, for the first time, Navy inducted
pilot naval operations. Guys, on a serious note, please revise your old notes. ठीक है, अगर ऐसा है तो करंट अफेयर्स नहीं याद रहेंगे. ठीक है, ऐसा भी सोच लोगे कि लास्ट में पढ़ लेंगे सब कुछ याद रह जाएगा, नहीं होगा. ठीक है. हर नेम वॉज लेफ्टिनेंट शिवांगी. ठीक है, आई होप अभी ये आपको याद आ जाए. ठीक है, चलो आगे चलता हूं. देखो, ये बहुत पुरानी न्यूज है लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, ध्यान से सुन लो, बाद में लिख लेना. इसरो ने कहा है that by the end of 2000, the main target of Gaganyaan mission is that by 2022 we will send 3 astronauts in space for 7 days. 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को 7 दिन के लिए 2022 तक इसरो विल सेंड. ठीक है, दैट इज द मेन गगनयान मिशन. उसके लिए कुछ टेस्ट तो करने पड़ेंगे. ठीक है, इसरो हैव टू शो so many capabilities, that do we have a rocket, do we have a shuttle to go into the space, do we have the pilots वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है, so what ISRO has said, पहले क्या होने वाला था, that in 2020 ISRO was going to send a space crewless Gaganyaan flight. मतलब सिर्फ जाके वापस आएगी वो फ्लाइट, that is crewless flight. ठीक है, लेकिन because of the corona it was shifted to 2021. So ISRO has said that 2021 तक वो विदाउट ह्यूमंस सबसे पहली गगनयान फ्लाइट का टेस्टिंग करेंगे. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट न्यूज. देन फॉर दिस पर्पस मैंने आपको पहले ही बताया है that when you have to take humans into the space, then you need a powerful rocket to go into the space, launch in and then dock into the इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS कहते हैं. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस ह्यूमन रेटेड S200 मोटर हैज बीन लॉन्च. ह्यूमन रेटेड S200 मोटर ये है क्या? बेसिकली अगर आपने कभी स्पेस रॉकेट देखा होगा, देन उसके बाजू में 2 बूस्टर्स लगते हैं. ये बूस्टर क्या करते हैं? फॉर इनिशियल पीरियड दे प्रोवाइड थ्रस्ट टू द रॉकेट. ठीक है, so these motors have been developed by ISRO and a private organization that is called L&T. ठीक है, so this is for the first time that a private organization has helped ISRO to launch its components. ठीक है, now S200 motor is a solid propellant strap-on booster. मतलब it uses solid फ्यूल इन इट्स बूस्टर्स. ठीक है, एंड आपको पता होगा दैट वी आर गोइंग टू यूज GSLV Mark 2 फॉर गगनयान मिशन. ये मैंने आपको बार बार इसके यूज का आपको मतलब समझाया है. लाइक PSLV आर फॉर लाइटर मिशन, जो लाइट वेट मिशन होते हैं तब भी यूज PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. लेकिन गगनयान will be a heavy mission because we will be taking a lot of things into the space. We will sending humans, then उनके साथ जो चीजें चाहिए वो. So it is a heavy mission. So for that purpose we will use GSLV. ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो पूछ लो. मैंने आपको पूरा जो भी समझाना था समझा दिया है. ठीक है, लिख लो गाइस. जब भी मिशन हैवी होता है या तो फिर मिशन हैज अ लॉन्गर डिस्टेंस टू ट्रैवल, देन ऑलवेज रिमेंबर इंडिया विल यूज, इंडिया मींस इसरो विल यूज GSLV, या तो फिर वो किसी और कंट्री को बताएगा कि आप ही लॉन्च कर दो. ठीक है, हाँ, वी आर हेल्प बाय 2 कंट्रीज मेजरली फॉर गगनयान मिशन. एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने का काम है फ्रांस रशिया का, एंड मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करना या तो फिर मेडिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना फॉर गगनयान मिशन, दैट इज द जॉब ऑफ फ्रांस. ठीक है, सो फ्रांस एंड रशिया आर 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हु आर प्रोवाइडिंग अस इंपॉर्टेंट हेल्प फॉर दिस पर्टिकुलर मिशन. ठीक है,
यू शुड सी दैट पीएसएलवी कैसा दिखता है एंड जीएसएलवी कैसा दिखता है, ठीक है। पीएसएलवी को देखोगे तो बेचारा दुबला पतला इंसान लगेगा आपको, मेरी तरह। और जीएसएलवी को देखोगे ना तो देख के ही पता चल जाएगा कि ये एकदम हट्टा कट्टा इंसान है, ठीक है। चलो, क्या सबने लिख लिया है ये? ओके, गोइंग अहेड। देखो, एक नया वायरस आया है विच हैज बीन स्पॉटेड बाय यूएसए सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। उसका नाम है चपार वायरस, ठीक है। चपार वायरस क्या करता है? देन चपार वायरस गिव्स यू हेमोरेगिक फीवर, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द एरिना वायरस फैमिली एंड इट कैन स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड रोडेंट्स, ठीक है। कौन फैलाता है ये? रोडेंट्स। एंड इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू यूरिन फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड रोडेंट्स, ठीक है। लिख लो, इसके केसेस रिसेंटली मिले हैं। यूएसए हैज सेड दैट इट कैन नॉट बी एज हार्मफुल एज कोरोना वायरस। हार्मफुल नहीं, कि ये इतना इजीली स्प्रेड नहीं होगा लाइक कोरोना वायरस, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज स्लाइट दैट ये हो भी सकता है, ठीक है। लिख लो। हाँ स्वयं, ये इसके केसेस बोलीविया में मिले हैं, ठीक है। If you guys want to know that why do we have to face this many viruses now, तो आई गेस यूट्यूब पे एक चैनल है विच इज कॉल्ड वॉक्स, मैं काफी देखता हूँ उसे। उसमें दे हैव शोन वेरी ब्यूटिफुली that in the coming generations new kind of virus spread will be very common and we should be all ready for it, ठीक है। ये होता ही रहेगा अब। and they have given various reasons which were very convincing to me कि नहीं ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखना चाहिए, बॉक्स पे वो है। अभी कोई बाहर मत निकलना, घर के बाहर। अभी वापस सिचुएशन इज लाइक मंथ्स अगो, जो पहले थी वैसी वापस हो गई है, ठीक है। सो घर पे ही रहना सब लोग। और वैसे भी ठंड भी बहुत है और आगे और भी बढ़ेगी, तो इससे अच्छा है कि घर पे ही रहे आराम से, ठीक है। नो क्रिसमस पार्टीज दिस टाइम। ओके गाइस, हो गया। लिख लिया सबने? शुड आई चेंज? External Affairs Minister S. Jaishankar and its Canadian counterpart participated in third India-Canada Track 1.5 dialogue. इतना ही लिखना है, लेकिन terminologies are important. If I ask you that what is this 1.5 dialogue या Track 1.5 diplomacy क्या क्या होती है? Any idea guys? कुछ आइडिया है? यस और नो? चलो, टेल मी व्हाट आर डिप्लोमेटिक रिलेशंस।
डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होते हैं? ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। शाश्वत, यू आर राइट, यू आर राइट, पार्शियली राइट यू आर। चलो, डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होते हैं इसका भी आंसर मुझे किसी ने नहीं दिया। आई थॉट मैंने आपको ये तो पढ़ाया था व्हेन आई टॉक्ड अबाउट diplomatic relations between Sudan, Bahrain, UAE and Israel. Guys, diplomatic relation बहुत सिंपल होता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस आर कॉल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। वी हैव डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद चाइना बिकॉज उनकी एम्बेसी यहाँ पे, हमारी एम्बेसी वहां पे है, ठीक है। वी हैव गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप विद चाइना लाइक यूएसए एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। So that is called track one diplomacy because in this relation only government officials are talking, बात करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रैक वन डिप्लोमेसी। देन एक और डिप्लोमेसी होती है विच इज कॉल्ड ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? जैसे यूएसए का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिल गेट्स एंड मुकेश अंबानी, दे मीट एंड टॉक that what should be the policy of USA, what should be the policy of India, etc., etc. So this kind of diplomacies are called track two diplomacy because there is no presence of government officials in these talks and negotiations. पता चला? ये दो पता चला आपको? ट्रैक वन डिप्लोमेसी क्या होती है? जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, गवर्नमेंट टॉक्स, गवर्नमेंट डिसाइड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? नो प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बट हार्वर्ड का प्रोफेसर्स एंड आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर्स टॉक्स, दे टॉक एंड डिसाइड एनीथिंग, दे गिव सजेशंस टू द गवर्नमेंट दैट दिस शुड बी द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, दिस शुड बी द पॉलिसी फॉर रिसर्च। सो दैट इज कॉल्ड ट्रैक टू डिप्लोमेसी। और अभी ट्रैक टू और ट्रैक वन का 50-50 ले लो, then it is called as track 1.5 diplomacy. That means the meeting in which government officials are also present and non-government also are present and they discuss certain issue of common interest. They are called track 1.5 diplomacy. हाँ शाश्वत, these meetings are officials. ट्रैक 1.5 मीटिंग्स आर ऑफिशियल्स, ठीक है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट। आप देखो इसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग, ठीक है। एंड एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था दैट राइट नाउ वी डोंट हैव दैट मच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड वी ऑल्सो डोंट हैव ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी विद पाकिस्तान, ठीक है। सो देर आर एनालिसिस दैट जब भी ऐसी मीटिंग्स नहीं होती है, ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2 मीटिंग्स, तब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत खराब होते हैं। एंड इन द टाइम्स वेयर ट्रैक 2 एंड ट्रैक 1.5 रिलेशनशिप्स आर टेकिंग प्लेस, तब रिलेशंस काफी अच्छे रहते हैं, ठीक है। गाइस, पता चल गया? व्हाट इज इट? शुड आई गो अहेड? चलो आदित्य एंड शाश्वत, वेरी गुड, ठीक है, गुड। चलो, फैक्चुअल न्यूज है। एशियाज फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल टू कम अप इन महाराष्ट्र परभानी डिस्ट्रिक्ट। नाम है इसका जय भवानी वुमन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल, ठीक है, फैक्चुअल न्यूज है। जय भवानी हटा के अगर मैं जय भद्रकाली लिखता तो आपको कौन सा पिक्चर याद आता? ये मेरा क्वेश्चन है। विच पिक्चर विल यू रिमेंबर इफ इट इज अबाउट जय भद्रकाली? द आंसर इज हाउसफुल 2, ठीक है।
लिख लिया। हाँ, जय भवानी पढ़ के मुझे भी बड़ा पाँव दिखता है, लेकिन अभी कहीं पे कुछ कर नहीं सकते, घर पे ही बनाना पड़ेगा ये अभी। ठीक है, चल, आंसर दिस क्वेश्चन। रिसेंटली 3 airports of India were privatized and was given to Adani Group. 3 एयरपोर्ट के नाम बताओ जो गवर्नमेंट के थे, बट नाउ दे विल बी ऑपरेटेड बाय अदानी ग्रुप। एक अहमदाबाद है, वेरी गुड। मुंबई नहीं है, अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम। आई गेस इवन बहुत सारे नाम लिखे हैं आप लोगों ने। मैं भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हो, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने लिखवाया था, लेकिन राइट नाउ आई एम नॉट श्योर। हाँ, भले लिमिटेड टाइम पे दिया है, लेकिन इट्स गिवन टू देम, ठीक है। वी शुड नो, ठीक है। मुझे अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गिविंग द आंसर, ठीक है। देखो, मैंने भी रिवाइज नहीं किया अभी भी। चलो आगे चलते हैं। देखो, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड अ लैंडमार्क डिफेंस डील टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, जापान एक ऐसा कंट्री है विच हैज ऑलवेज बीन कंसिडर एज वेरी पीसफुल। वो 2 एटम बम गिरे थे ना, उसके बाद से वो सबसे पीसफुल लोग हैं, ठीक है। दे जनरली डोंट डू मच ऑफ मिलिट्री एग्रेशन, मिलिट्री बजट उनका बहुत कम है, ठीक है। वो पैक्ट्स बहुत ज्यादा जल्दी साइन नहीं करते, ठीक है। बट रिसेंटली चाइना की हरकत आप सब जानते हो। एवरी वन ऑफ यू नो अबाउट साउथ चाइना सी एंड व्हाट चाइना इज डूइंग इन ओशन एंड एवरीवेयर, ठीक है। सो जापान रिसेंटली कंक्लूडेड अ वेरी मेजर डील फॉर सिक्योरिटी विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। क्या नाम है इसका? द रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट, ठीक है। ऐसा जापान का दूसरा अग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ यूएसए के साथ था इन लास्ट 60 years, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, लिख लो। चाइना का हालत मेरे को लगता है आगे जाके जर्मनी जैसा होगा, ठीक है। जैसा जर्मनी के साथ हुआ है ना 2 बार वर्ल्ड वॉर में, वैसा चाइना के साथ शुरू हो जाएगा। यू कैन नॉट हैव एनिमीज एवरीवेयर। हर जगह चाइना को मतलब खा ही लेना है। तो पाकिस्तान का सपोर्ट जीत के क्या करने का? हाँ, बट डेफिनेटली दे इट क्रिएट्स ट्रबल फॉर अस इन नॉर्दर्न बॉर्डर्स। हाँ, मैं मजाक कर रहा था स्वयं। आई नो द इम्प्लीकेशंस। ये तो सिर्फ हंसने की बात थी, ठीक है। एंड यू आर राइट, डेफिनेटली। ओके गाइस, लिख लिया। वो आप लोगों ने वो आर्टिकल्स पढ़े थे, वो मेम जैसा कुछ आता है या जो भी आता है, द जापानीज ओनली बाय जापानीज प्रोडक्ट्स, दे डोंट बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ जापान बाय यूएसए। आपने ऐसा सब कुछ पढ़ा था, फालतू वाला फोटो, वो जो फोटो सब निकालते हैं ना।
तब मैंने मेरे दोस्त को बताया था, वो जो पढ़ते हाँ हाँ ऐसा, दे डोंट इवन बाय अ नीडल फ्रॉम यूएसए, ये सब फालतू की बात थी। वो मेरे दोस्तों ने मुझे फॉरवर्ड किया था, तो फिर मुझे उनको थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा। पढ़ा था, देख जापान की पूरी सिक्योरिटी इज गारंटीड बाय यूएसए, लेट अलोन बाइंग थिंग्स फ्रॉम यूएसए। आप समझ रहे हो? दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए इन चाइना। चाइना आज कुछ भी अपने आप ऐसे नहीं कर सकता है, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। यूएसए गारंटी सिक्योरिटी टू जापान, ठीक है। यूएसए के मिलिट्री बेसिस आर प्रेजेंट इन जापान। इंडिया की बॉर्डर पे है किसी और कंट्री का बेस? नो, बट यूएसए हैज बेसिस इन जापान, तो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए इन चाइना। लेकिन ऐसे सब फालतू वाली चीजें दे स्प्रेड, पीपल दे डोंट नो थिंग्स इन रियलिटी, ठीक है। ओके गाइस। हाँ कवन, साउथ कोरिया में भी। शुड आई गो अहेड? लिख लिया। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आई होप आपको याद है ये क्या होता है। याद है ना सबको, व्हाट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? कहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है? इट इज ऑलवेज हेल्ड इन डावोस, स्विट्जरलैंड, ठीक है। किसी ने आंसर नहीं दिया, दैट मीन्स नो वन रिमेंबर्स। एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन कॉलोनी, अगेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। And World Economic Forum has selected 4 Indian cities which they consider are on the right path for being smart cities, ठीक है। कौन सी 4 कंट्री है विच आर सिलेक्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? लिख लो, द आंसर इज इंदौर, फरीदाबाद, बैंगलोर एंड हैदराबाद, ठीक है। कुछ किसी भी कंट्री का बेस इंडिया में नहीं है, ठीक है। कोई कंट्री पागल होगा जो किसी कंट्री को अपने ही देश में बेस बनाने की परमिशन देगा, ठीक है। जापान इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, बिकॉज जापान आफ्टर वर्ल्ड वॉर दे वर डिक्टेटेड बाय द अमेरिकन्स। उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा वो भी अमेरिकन्स ने बताया था उनको। उनका डिफेंस कौन करेगा, वो आर्मी कितनी रखेंगे, वो सब अमेरिकन्स ने बताया उनको, ठीक है। They surrendered to Americans. That is the reason. Yes, शाश्वत, सही हो आप एकदम। Pakistan has lots of country bases in their territory, ठीक है। Like Pakistan is used by Chinese army. Pakistan is used by USA army. पाकिस्तानी टेरिटरी इज यूज्ड बाय यूएसए आर्मी, ठीक है। पाकिस्तान का तो चलता रहता है, उनका कुछ अलग ही स्वैग है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट माइंडसेट। चलो हो गया, शुड आई गो अहेड? हाँ ये तो कॉम्प्लेक्स इश्यू है, ठीक है। आदित्य, ये लिख लिया सबने? चलो देखो, वन मोर इंपॉर्टेंट समिट, जानते हो आप इसको क्या कहते हैं? ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस साल की एग्जाम में भी पूछा था लाइक ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है। आई हैव टाइम एंड अगेन सेड दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कंट्री मेंबर है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ब्रिक्स का हेड कौन था? जैसे G20 का हेड इस बार था सऊदी अरेबिया, ब्रिक्स का हेड कौन था? द आंसर इज रशिया, ठीक है। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडिया विल बी द हेड
फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब नेक्स्ट साल, अभी अभी इस साल इन 2021 हेड कौन होगा? इंडिया, ठीक है, फ्रॉम रशिया द chairmanship विल बी गिवन टू इंडिया, ठीक है, एंड इट विल बी द थर्ड टाइम दैट इंडिया विल बी अ प्रेसिडेंट इन ब्रिक्स, ठीक है, पहले 2012 में थे, देन 2016 में थे, लिख लो। ब्रिक्स के ऊपर पूरा क्लैक में क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन था, याद है ना? आई होप यू गाइस रिमेंबर दोस क्वेश्चंस, मैंने सॉल्व करवाए थे यहाँ पे। सॉरी, वो सार्क के ऊपर था, माय बैड, दैट वाज रिलेटेड टू सार्क कंट्रीज। यस यस प्रसन्न, मुझे याद आया, मुझे लगा ही कि सार्क था वो, ये उसमें कहीं पर पाकिस्तान था। ब्रिक्स इज ब्रिक पाकिस्तान इज नॉट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ओके एवरीवन, हो गया? ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा इसका आंसर। हु आर द मेंबर कंट्रीज इन मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन? Who are the member countries included in Mekong Ganga Corporation? Mekong is a river, Ganga is also a river, ठीक है? Then दूसरा question, who, which countries are included in BIMSTEC? BIMSTEC. नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले इस क्वेश्चंस का आंसर मांगूंगा, ठीक है? ये दो कंट्री के मेंबर कौन है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है? नेक्स्ट में, अभी नहीं, आदित्य कवन नेक्स्ट टाइम, ठीक है? होमवर्क है ये, चलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड Krish Gopal Krishna as the first chairperson of RBI Reserve Bank Innovation Hub. समझते हैं ये है क्या रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? बेसिकली आरबीआई क्या करता है? आरबीआई रेगुलेट बैंक्स, आरबीआई रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई रेगुलेट्स सम फाइनेंशियल एप्लीकेशंस एक्सेट्रा. So to promote innovation in the field of banking and financial sector, RBI has created an innovation hub to promote innovation in the field of finance, ठीक है? सो उसका हेड कौन है? सबसे पहला, हिज नेम इज क्रिस गोपाल कृष्ण, ठीक है? ये क्रिस भाई है कौन? देन ही इज द को फाउंडर एंड को चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस, ठीक है? जो इन्फोसिस है, एनआर मूर्ति का, नारायण मूर्ति का, ही was the co-founder and also the co-chairman of Infosys, ठीक है? लिख लो।
चलो, हो गया? शुड आई गो अहेड? चलो, फिफ्टींथ ईस्ट एशिया समिट expresses concerns for action in South China Sea. ठीक है, बेसिकली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रिसेंटली अटेंडेड द 15th ईस्ट एशिया समिट एंड अगेन आप देख लो हु इज द एलिफेंट इन द रूम, अगेन चाइना. ठीक है, he expressed concern about China. ठीक है, then he also said that ASEAN nations are very important for a peaceful Indo-Pacific region. ठीक है, because when you see the whole Indian and Pacific Ocean region, Indian Ocean starts from the eastern horn of Africa, जो horn जैसा पार्ट है वहां से शुरू होता है. ठीक है, the place where the countries like Somalia, Madagascar, वो सारी जो कंट्रीज है वहां से लेके शुरू होता है इंडो इंडियन ओशन, एंड Indian plus Pacific Ocean ends to the coast of America and South America. ठीक है, सो उस पूरे रीजन में आसियान कंट्रीज अगर आप देखोगे they lie in the middle of it. So our foreign minister said that for a peaceful Indo-Pacific Ocean, these countries are very much important. ठीक है, लिख लो. आप लोगों को पता है आसियान में कौन सी कंट्रीज आती है? मैंने आपको काफी बार पढ़ाया है. हाउ मेनी कंट्रीज, टोटल कितनी कंट्रीज है आसियान में? वेरी गुड. हाँ, आदित्य, गर्वित, थैंक यू सो मच. हाँ, नामरा, आप, हेलो. हाँ, 10 कंट्री है. वेरी गुड भावना, वेरी गुड, वेरी गुड. टोटल देर आर 10 आसियान कंट्रीज. ठीक है, ये अब जिसको आता है वेरी गुड, जो इसको नहीं आता है वो नेक्स्ट टाइम लिख के आएगा. ठीक है, नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट टाइम पूछूंगा. एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट ईस्ट एशिया का मतलब क्या है. देखो, आसियान विल कंट्रीज इंक्लूड्स द कंट्री विच आर लोकेटेड इन द मिडल. मतलब मैं आपको बताऊं, इट इंक्लूड्स म्यांमार. चलो बताता हूं मैं आपको आसियान कंट्रीज क्या है. म्यांमार से शुरू करने का, इट इंक्लूड्स म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर. ठीक है, देन इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ब्रूने. ठीक है, दिस ऑल आर द कंट्रीज ऑफ आसियान. ठीक है, सिंपल. देन ईस्ट एशिया विल ऑल्सो इंक्लूड एंड LMCV, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया. हो गए 10. ठीक है, देन ईस्ट एशिया में क्या आता है? ईस्ट एशिया विल ऑल्सो इंक्लूड जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. ठीक है, ईस्ट एशिया मतलब आसियान से थोड़ा और अगर आप ईस्ट में जाते हो, देन दिस विल बी द कंट्रीज विच आर लोकेटेड इन ईस्ट एशिया. ठीक है, दैट इंक्लूड साउथ कोरिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ कोरिया. ठीक है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. पता चल गया गाइस? चलो देखो, म्यांमार से शुरू किया था. सो दिस न्यूज इज अबाउट म्यांमार ओनली. म्यांमार में रिसेंटली इलेक्शन हुए थे. ठीक है, इन दिस इलेक्शन अगेन ऑन्ग सैन सू की, शी इज द मोस्ट फेमस लीडर ऑफ म्यांमार. आई होप आप सबने उनका नाम सुना है. ठीक है, हर पार्टी विच इज NLD वॉन द इलेक्शंस. ठीक है, एंड अपोजिशन में मेन पार्टी कौन सी थी? दैट इज USDP, यूनियन सोलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी. ठीक है, लिख लो. आप लोगों ने सुना है ऑन्ग सैन सूकी का नाम?
कौन जानता है कि ऐसी एक लेडी है म्यांमार में, शी हैज बीन गिवन नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ। शी हैज वॉन नोबेल पीस प्राइज बैक 3-4 4-5 साल पहले, आई गेस। हो गया। चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। गंगा रिवर तो सबको पता है, गंगा रिवर, उसको जब ओरिजिनेट होती है तब उसका नाम क्या होता है? गंगोत्री इज अ ग्लेशियर गाइस। जहां से गंगोत्री इज अ सोर्स फ्रॉम वेयर द रिवर इमर्जेस। गंगोत्री इज अ ग्लेशियर, जैसे यमुना कहां से इमर्ज होती है, देन द आंसर इज यमुनोत्री, ठीक है। देखो, गंगा जब इमर्ज होती है तब उसे कहते हैं भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। चलो वेरी गुड। नाउ ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था, माय रियल क्वेश्चन वाज, वी ऑल नो दैट गंगा क्रॉसेस एंड एंटर इनटू बांग्लादेश, ठीक है। पहले तो बांग्लादेश था नहीं, तो पूरी की पूरी गंगा इंडिया में ही रहती थी, लेकिन एक क्रॉसेस इनटू वेस्ट बंगाल से ईस्ट बंगाल जाती है, दैट इज बांग्लादेश। तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर गंगा इन बांग्लादेश? सिद्धांत, यू आर राइट, वेरी गुड। प्रसन्ना, वेरी गुड। आमरा, एक्सीलेंट। दैट रिवर इज कॉल्ड पद्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज मतलब दिस इज फैक्चुअल जीके। गंगा रिवर इन इंडिया is called as Ganga. The moment it crosses and enter into Bangladesh, it is called as Padma. Now Brahmaputra, you know, in India it is called Brahmaputra. In Tibet it is called Yarlung Zangbo. But what is Brahmaputra called in Bangladesh? Jamuna. वेरी गुड, जमुना, ठीक है। ये पता होना चाहिए। डिफरेंट रिवर ऑफ नेम्स, रिवर आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इट इज कॉल्ड जमुना, ठीक है। चलो देखो, आई डोंट नो, आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने पिछले 3 महीने में वल्चर्स देखे कहीं पे? वल्चर्स, वल्चर्स जब मैं छोटा था तब पढ़ता था, दे आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स। वल्चर्स देखे? हैव यू गाइस सीन एनी वल्चर्स इन लास्ट 3 मंथ्स? हाँ, देखे ही नहीं होंगे, मैं जानता हूं, नहीं देखे होंगे। मैं एक जमाने में देखता था, अब नहीं देखता हूं। रीजन क्या है? ये बहुत देखने समझने जैसी चीज है। पहले क्या था, जो वेटरनरी होते, जो who look after cows, they used to feed animals a medicine which is called डाइक्लोफेनेक। ये डाइक्लोफेनेक जब गायों को देते थे या टू अदर एनिमल्स, देन आफ्टर दे डाई, देन दिस वल्चर यूज्ड टू ईट दोस थिंग्स, देन उसके कारण दे यूज्ड टू डाई बिकॉज इट इज टॉक्सिक फॉर देम, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड that we have to stop this use of diclofenac, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, डाइक्लोफेनेक इज इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। वल्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नेचुरल स्कैवेंजर्स, ठीक है। दे आर द मेन हीरो ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वी हैव टू लुक आफ्टर देम, ठीक है। पूरी इकोसिस्टम फूड चेन टूट जाएगी अगर वल्चर्स ही नहीं रहेंगे तो, ठीक है।
हो गया? चलो, SpaceX NASA launches 4 astronauts on first mission in space. मैंने हमेशा से बताया है कि एक होता है एक्सपेरिमेंटल मिशन जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वर्क्स और नॉट, एंड द अदर थिंग अगर वो काम कर जाती है देन यू कैन ऑपरेशनलाइज द सेम. ठीक है, मतलब दैट दिस थिंग्स विल वर्क परफेक्टली, नाउ वी कैन पुट इट इन यूज, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनलाइजेशन. ठीक है, so SpaceX and NASA recently launched 4 astronauts on first operational mission in space. देखो, नासा पहले अपने खुद के शटल्स यूज करता था, ठीक है, विच इज कॉल्ड अपोलो. ठीक है, लेकिन आफ्टर वाइल दे स्टॉप यूजिंग इट बिकॉज वो पुराने हो गए थे. सो दे वेर रिलाइंग ऑन रशियंस टू सेंड देयर एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस. ठीक है, क्योंकि उनका खुद का तो कोई शटल था नहीं. बट Elon Musk and his company, which is SpaceX, they were able to launch reusable space shuttle. ठीक है, and space rockets. जो SpaceX रॉकेट है, मतलब जो SpaceX का रॉकेट है, that is capable of sending humans into the space. ठीक है, so NASA for the first time used SpaceX rockets for an operational mission in space. ठीक है, कौन 4 है लिख लो. SpaceX कौन सा रॉकेट यूज करता है जब मैंने आपको पढ़ाया था? व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट? वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड. ड्रैगन गलत है. ड्रैगन इज द कैप्सूल. मैंने आपको बहुत बार डिफरेंस समझाया है कि कैप्सूल क्या होता है. मैंने अभी रॉकेट पूछा है आपको. वेरी गुड आदित्य. फाल्कन 9 इज द रॉकेट. ठीक है, कैप्सूल इज द प्लेस वेयर द ह्यूमन, ये जो 4 जन गए हैं वो लोग रहेंगे कहाँ? रॉकेट के अंदर थोड़ी ना रहेंगे. लेकिन रॉकेट का जो कैप्सूल बनाया है विच इन विच ह्यूमन कैन स्टे, एंड दैट पर्टिकुलर कैप्सूल इज डॉक्ड. डॉक मतलब ज्वाइन होता है वो ISS में जाके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ठीक है, रॉकेट उस पर्टिकुलर कैप्सूल को, शटल को स्पेस में ले जाएगा. ठीक है, बाद में रॉकेट का काम तो खत्म हो गया. नाउ दिस पर्टिकुलर रॉकेट इज इंपॉर्टेंट, जो जाके अटैच होता है ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. ठीक है, ओके गाइस, चलो लिख लिया? शुड आई गो अहेड? ये सेम है, मैंने आपको बताया है. इट इज द फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल क्रू मिशन फॉर SpaceX. ठीक है, जो मैंने बोला वही है. ठीक है, एंड इट इज अ लैंडमार्क फॉर नासा एंड द कंपनी. ठीक है, एंड मैंने आपको पहले बताया था इट वॉज अ टेस्ट मिशन. पहले जो हुआ था, अगर आप अपनी नोट्स देखोगे तब मैंने आपको रॉबर्ट बैकन और डगलस हर्ली दोनों के बारे में बताया था, बट दैट वॉज अ टेस्ट मिशन और ये था ऑपरेशनल मिशन. आई होप आप सबको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया हो. एक होती है टेस्ट फ्लाइट इन विच वी सी दैट आवर इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, and when it is confirmed that it can, then we use it for operational purpose. Okay guys, clear इसके बारे में? should I go ahead? ठीक है, चलो. ये भाई साहब कौन सी बार बने? नीतीश कुमार is elected as the chief minister for which time? 7th time. 7th is the correct answer. 7वीं बार ये भाई सिलेक्ट हुए हैं. ठीक है, कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट्स विच पार्टी? JDU
फुल फॉर्म बताओ पूरा, देखो यार। हाँ वेरी गुड। बीजेपी का तो मुझे पता है, आप सबको पता होगा, कांग्रेस भी, लेकिन ये सारी जो थोड़ी छोटी मोटी पार्टी होती है, रीजनल पार्टीज, उनके पूरे नाम लिखा करो। जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। वेरी गुड, चलो। बस इतना ही जानने के लायक है, इतना ही काम है। देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुन लो। ध्यान से सुन लो। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। मैं आपको ये एक बात समझा दूं ना, बाद में यू हैव टू रीड एनी आर्टिकल, एनी न्यूज़पेपर अबाउट आरसीईपी। इंडियन एक्सप्रेस में आरसीईपी लिख के इंडियन एक्सप्रेस लिख लेना, और कोई भी एक आर्टिकल पढ़ लेना, जरूरी है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एंड इंडिया इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड और अफेक्टेड बाय इट। आरसीपी है क्या? 10+6, मैंने आपको पहले बताया होगा। दैट सबसे पहले इट वाज अ ग्रुप बिटवीन 10 आसियान कंट्रीज, जो मैं अभी बोला, ठीक है, +6 कंट्रीज। +6 कंट्री में कौन सी कंट्री है? पहले की बात कर रहा हूं, इट इंक्लूडेड इंडिया, चाइना। यश, मैं पहले बार बार पहले कह रहा हूं, देख पहले 16 थे, अब 15 है, मैं जानता हूं, लेकिन अब सुनो पहले मेरी बात। पहले उसमें 16 थे। इंडिया वॉज अ पार्ट, इंडिया वॉज ऑलवेज विलिंग टू ज्वाइन आरसीईपी। इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। 10+6, 10 आसियान कंट्रीज +6 दिस कंट्री, ठीक है। लेकिन बाद में इंडिया was having some expectation that ASEAN country should also open their service sector. We are not a manufacturing king like China, but we have a advantage of services. India is famous for its services, ठीक है। But ASEAN countries said that नहीं, you have to open the manufacturing sector for our side, but they were not ready to open the service sector, ठीक है। ये मैं आपको मेन ग्रेवी दे रहा हूं। इंडिया चाहता था कि वो द अदर कंट्री शुड ओपन द सर्विस सेक्टर, द अदर कंट्री वांटेड इंडिया शुड ओपन देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, स्पेशली मिल्क है, फार्मिंग है, ठीक है, एपरल्स है। बट इंडिया बोल रहा है कि देख भाई, तू तो मेरा नहीं कर रहा, तो मैं भी नहीं करूंगा, ठीक है। एंड इंडिया वाज आल्सो हैविंग अ कंसर्न दैट विदाउट एनी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट है क्या? बेसिकली इट्स अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दैट वी विल नॉट चार्ज ड्यूटी फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सो इंडिया वाज आल्सो हैविंग द कंसर्न दैट अभी ड्यूटी लगाते हैं कुछ चीजों पे, तब वी हैव a trade deficit with China of close to $60 billion। मतलब इंडिया हर साल चाइना को $60 billion देता है, बिकॉज वी इंपोर्ट सो मच फ्रॉम चाइना। तो अगर हम ट्रेड डील में जाए और फ्री ट्रेड हो जाए, फ्री ट्रेड मतलब आप टैक्स वैक्स नहीं लगा सकते हो, तब तो इंडिया मतलब बर्बादी हो जाएगा। हो सकता है कि 60 की जगह $120 बिलियन देने पड़े, ठीक है। So this was the concern of India, और इंडिया चाहता था that India should be allowed to give and raise some tax barriers। तो ये कंट्रीज नहीं मान रही थी, so there was a deadlock। फिर फाइनली कुछ महीने पहले इंडिया ने बोला that मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना, ठीक है, आप सब लोग तेल लेने जाओ। So India declined to be a member of RCEP। RCEP now is of 15 members। जो मैंने 6 बताए थे उसमें इंडिया है नहीं, तो अब टोटल कितने मेंबर हो गए? 15, ठीक है। एंड आरसीपी इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट है, ठीक है, लिख लो। और कुछ नहीं पता चल रहा है तो पूछ लो, ठीक है। बाकी आई एम डन, समझाना मेरा खत्म हो गया, ठीक है। समझाना मतलब ये टॉपिक समझाना खत्म हो गया।
आरसीपी के बारे में यू शुड रिमेंबर द 15 मेंबर कंट्रीज बाय हार्ट। 10 आसियान कंट्रीज आनी चाहिए और दूसरी 5 कंट्री कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। आरसीपी स्टैंड्स फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड नाउ। Aditya, the name of that 5 country is Australia, New Zealand, Japan, South Korea, China. Simple. Garvit, you are absolutely right. लेकिन let's see. अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो, 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागिर ऑफ इंडियन नेवी लॉन्च। देखो, आप समझते हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब सपोज स्पेस एक्स अपना रॉकेट फैल्कन 9 कैसे बनाते हैं वो डिटेल्स रिलायंस के साथ शेयर करें एंड दे अलाउ रिलायंस टू डेवलप फैल्कन 9 इन इंडिया। दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दैट स्पेस एक्स ने अपनी टेक्नोलॉजी दी इंडिया को, स्पेसिफिकली रिलायंस को, टू डेवलप दोस काइंड ऑफ रॉकेट्स, ठीक है। सो बेसिकली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है क्या? ये बहुत ही अच्छी सबमरीन्स है जिसकी डिजाइन हैज बीन गिवन टू अस फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस ने अलाउ किया है इंडिया को टू डेवलप 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। फ्रांस ने इंडिया को सब डिजाइन कैसे बनाना है वो सब बना दे दिया। नाउ इट इज अप टू इंडिया टू डेवलप 6 सबमरीन्स, ठीक है। उसमें से इंडिया ने 5 बना ली है। उसकी जो 5th है वागिर वॉज रिसेंटली लॉन्च, ठीक है। इसने बनाया है, प्लीज राइट इट डाउन, मसगांव डॉक्स लिमिटेड। इसके अंदर नहीं दिया है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, इट इज डेवलप्ड बाय मसगांव डॉक्स लिमिटेड, ठीक है, लिख लो। कौन सी कंट्री है? दैट इज फ्रांस, प्लीज रिमेंबर दैट। और फ्रांस ने कौन से प्रोजेक्ट के अंडर, मतलब कुछ अग्रीमेंट किया होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट 75, ठीक है। हो गया? डीआरडीओ मिसाइल्स लॉन्च करता है, मैंने आपको बताया गर्वित, मसगांव डॉक्स लिमिटेड। मोस्टली ऐसा देखते हैं। चलो, एक्चुअल न्यूज है, लिख लो। हमारे मोदी जी इतने सारे स्टैच्यूज बनाते हैं कि बात मत पूछो, ठीक है। एक और स्टैच्यू भी पढ़ेंगे हम, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो जहां जहां के भी स्टैच्यू बने हमें पढ़ना है। अभी रिसेंटली वो स्टैच्यू ऑफ पीस कहीं बना के आया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद, ठीक है। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, लिख लो, ये फैक्चुअल न्यूज है। यस आदित्य, राजस्थान में बनाया है स्टैच्यू ऑफ पीस, आचार्य वल्लभ विजय जी का, ठीक है। यस, राजस्थान में। हो गया?
चलो, Jharkhand Assembly has passed a resolution on Sarna Code. Basically, there are tribal peoples in Jharkhand who don't follow Hinduism as such. ठीक है? They believe in worshipping the nature. ठीक है? So they have always demanded that they don't want that they should be classified as a different religion rather than called being Hindu. ठीक है? लिख लो. पता होना चाहिए सरना कोड है क्या. So it is the tribal people of Jharkhand who follows worshipping of nature. So they say that we follow different custom and culture. So we should be given a different identity, religious identity for decades. So उसको support करते हुए Jharkhand Assembly has passed a resolution. ठीक है, लिख लो. Done. चलो, China has launched world's first 6G experimental satellite. Now I hope आपको इसका importance पता चले that experimental अलग होता है and operational is different. ठीक है, अभी चाइना ने ऑपरेशनल नहीं किया है, लेकिन चाइना हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G, सिक्स्थ जनरेशन एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट. ठीक है, एंड 6G कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है? द आंसर इज टेट्राहर्ट्ज स्पेक्ट्रम. ठीक है, लिख लो. लॉन्ग मार्च इज द रॉकेट यूज्ड बाय चाइनीज एजेंसीज. ये भी आपको पता होना चाहिए, हम काफी बार पढ़ चुके हैं. लॉन्ग मार्च इज द रॉकेट ऑफ चाइना. ठीक है, चाइना यूजेस द रॉकेट विच इज कॉल्ड लॉन्ग मार्च. एग्जैक्टली आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, लिख लिया. Then okay guys, we are done for the day. Goodbye. Thank you. बाहर मत जाना, घर पे रहना. ठीक है, एंड बी सेफ. बाय बाय. Yes, goodbye guys, goodbye.